सो कौन कौन है लाइव में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ इस खास एपिसोड में भोपाल के फेमस सिंगर विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बहुत ही जल्द जुड़ेंगे और हालांकि इनफैक्ट वो ज्वाइन हो चुके हैं। सो कुछ लाइव हो जाए, कुछ दोस्त आ जाएं, फिर हम इसे शुरू करते हैं। और इसी के साथ विवेक सिंह के साथ और कुछ ही मिनटों में हमारे साथ होंगे विवेक सिंह। हाय विवेक, क्या हाल चाल है? वेलकम टू कौन आवाज कौन है लाइव। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है आवाज। चलो, तो तुम गिटार और के साथ रेडी हो तो क्यों ना फिर एक गाने के साथ शुरुआत की जाए शो की। डन डन, बिल्कुल तो एक गाना आ जाए, फिर अपन बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू। कैसा नहीं, तुम्हारा फेवरेट गाना भी चलेगा। इनफैक्ट ऑडियंस की डिमांड जो होगी वो भी हम इनफैक्ट सुना सकते हैं। डन डन डन। मैंने लगा जाने मैं कैसे तेरा हुआ। मुझे तो लगता है मैं शायद तेरे दिल की दुआ हूँ, तुझको जो पाया तो जीना आया। अब ये लम्हा ठहर जाए, थम जाए, बढ़ जाए हम दोनों के दरमियान, तुझको जो ये क्या बात है, क्या बात है। वैसे सच सच बताओ, ये किसके लिए गाया तुमने? किसी का ही मतलब गा दिया हमने। चलो, बहुत बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि विवेक सिंह जो है वो बहुत पेशे से तो सिंगर है ही, साथ में एक जुबान बैंड भी चलाते हैं। और इस बैंड की खासियत यह है कि जब जब ये बैंड बजा है भोपाल में, और भीड़, मतलब मैं तो आंखों देखी है, इस पे भीड़ में पैर रखने की जगह नहीं होती। बहुत ही काबिले तारीफ है। और इनकी जर्नी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने बहुत ही अच्छा गाना, जो मेरा भी पसंदीदा, जो मैं लास्ट में गवाऊंगा, चांद सी महबूबा, जिसको 15 मिलियन व्यूज मिले हैं एक यूट्यूब चैनल पर। एंड इट इज वेरी फैंटास्टिक सॉन्ग। मैं जरूर सुन के इस लाइव सेशन को मैं बंद करूंगा। और इसके अलावा इन्होंने खास बात इनकी ये भी है कि इन्होंने कहीं से म्यूजिक सीखा नहीं है और इन्होंने खुद से अपने आप को बिल्टअप किया है। सो सबसे पहले विवेक, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी शुरुआत कैसे हुई, से करियर कैसे बनाया, थोड़ा सा इसके बारे में। श्योर। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, ये भोपाल के जाने माने पत्रकार महोदय आपके सामने हैं। और बहुत बहुत पुराना रिश्ता है सर हमारा। आई थिंक पहला इंटरव्यू जुबा का आपने लिया था, अगर आपको याद हो। और बहुत बहुत अच्छा लगता है आपसे जिस तरह से जुड़ाव है। और सारे पास से जितने भी जो भी सेलिब्रिटीज आते हैं हमारे, सीधा सर को फोन करता हूँ। तो ये जो भी लोग फॉलो करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, प्लीज सर को भी फॉलो करें। और हाँ, मतलब जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि कॉलेज में मैंने एक छोटा बैंड बनाया था। फिर धीरे धीरे उस तरीके से वो बढ़ता गया। और फिर हम लोग आप देख ही रहे हैं फिर इस तरीके। और जर्नी तो खैर काफी लंबी है, अभी करना है। सो अभी ये क्वारंटाइन आप देख ही रहे हैं, कोरोना, और अब क्या कर सकते हैं। बट इट्स गुड नाउ, मतलब अच्छा है। हम लोग कॉन्सर्ट वगैरह कर चुके हैं पूरी इंडिया में, इधर उधर। यस। पहला स्टेज शो कौन सा था जिसको आपने बड़े लेवल पे किया और आपको लगा कि हाँ, ये मेरे लिए किक है और मैं इसी को ही अब कंटिन्यू करूंगा? बेसिकली सर, मैं तो ओपन माइक में जब जाता था तो 20 से 30 लोग परफॉर्म करते थे वहां पे। सो मेरा नंबर सिर्फ 15 या 16वां नंबर आता था। और उसके बाद जिस तरह का पब्लिक रिस्पॉन्स मिलता था, क्योंकि गाते सब अच्छा थे वहां पे, पर परफॉर्मिंग स्किल्स वहां बढ़ती नहीं, परफॉर्म कैसे करना है वो समझ में आया। तो समझ में आ गया था कि ओके, मैं वहीं पे कॉम्पिटिशन समझ में आ गया था कि अच्छा, इन लोगों से मैं थोड़ा कर पा रहा हूँ, जैसा जो मुझे करना चाहिए मैं थोड़ा अच्छा कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे फिर एक कॉन्सर्ट हुआ,
के बाद फिर वो शोज मिलने लगे, चांसी नगमा जैसा आपको पता है कि वो गाना जैसे ही फेमस हुआ तो पूरे इंडिया से शोज आने लगे। तो फिर एक बहुत अच्छा वहां से ही मेरा स्टार्ट हो गया कह सकते हैं। ओके ओके। सो अभी क्योंकि क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है, तो इस दौरान कुछ म्यूजिक पे काम चल रहा है, किसी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है? सर हम लोग का एक्चुअली गाना जो था मतलब मेरे 5 से 6 गाने खुद के भी मैंने कंपोज कर लिए थे, और मैं बस वीडियो के इसकी तलाश में था कि बस वीडियो बनाना है, और हम लोग की सब टिकट्स वगैरह बुक होने वाली थी, और दूसरे तीसरे दिन लॉकडाउन लगा है। सो यस, Okay. काम चल रहा है अभी, और भी ढेर सारे गाने बना रहा हूँ मैं, एंड कर रहे हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं। ओके। सो कुछ ऑडियंस की डिमांड भी आ रही है, कुछ गानों की डिमांड आ रही है। सो मैं एक गाना पहले देख लूं, कौन डिमांड, कैसी डिमांड है हाँ, और लोग किस क्या बोल गाने रहे की हैं कि डिमांड वाली बात है, अरे बाप रे, बहुत सारे कमेंट आ गए। है। तो वही मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ। एक सेकेंड। या एक मेरी सिस्टर है, मेरे महबूबा कयामत होगी, ओके, वो पुणे से रिक्वेस्ट है, और पुणे से भी लोग, मेरी सिस्टर है इनफैक्ट वो, तो वो आपको देख रही है इस वक्त, एंड शी अरे इज वाह, डिमांडिंग मेरे महबूब कयामत होगी। डन डन। तो आई डोंट नो इस गाने में गिटार पे कैसे, मतलब अभी एकदम से कॉर्ड नहीं है, पर मैं डेफिनेटली इसको अनप्लग वर्जन अब। बिल्कुल बिल्कुल। तेरी गली आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना चाहता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये दहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। तो एक बार मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ, क्योंकि यहाँ ताली कोई बजाएगा नहीं इनफेक्ट। बहुत सारे कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं। चलो, सिस्टर का भी कमेंट आ गया, वाओ। एंड चलिए, नेक्स्ट सवाल, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा था कि हाँ, कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे शोज, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा घबराहट सी होती है, स्टेज फियर होता है, कभी कोई ऐसा मोमेंट आया कि शुरुआत में कभी स्टेज फियर रहा हो? स्टेज फियर का सर बात यह है कि मैं बहुत बचपन से ही आई थिंक ये डांस डांस करना शुरू कर दिया था मैंने, बहुत ही छोटे से। तो एक बेसिकली मुझे अभी मेरा भाई भी हंस रहा है ये बात सुन के। सो स्टेज पे जाना, और मतलब एक सीढ़ी लेके घूमता था अपने साथ पूरे कॉलोनी में, हमारे यहाँ पे जब गणेश जी वगैरह जो होते हैं, सबसे एक डर चला, स्टेज का डर टोटली जीरो है, मतलब कि आप शुरू से ही डर नहीं रहा। बट हाँ, एक छोटी सी जो नर्वसनेस होती है वो बहुत जरूरी है, उसमें मजा भी आता है। तो यस, हाँ स्टेज में, लेकिन अब आप वैसे कुछ डर कहीं भी गवा लो, आप तो देखे ही रहे, तो अब वैसे कितनी भी क्राउड हो और कितना भी वो कुछ ऐसा फियर नहीं है। अब तो कमाल कर रहे हो, बिल्कुल भोपाल का नाम रोशन कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत मैं बहुत खुश हुआ आपके इस परफॉर्मेंस और आप जो करते हो। एंड मैंने देखा है कि आपको एक इंटरनेशनल टूर भी मिला था, जो फर्स्ट हाँ जी, आई हाँ गेस, जी, और हाँ जी, हाँ जी। वो कब मिला था और कैसे मिला? सो हम लोग थे मतलब मेरा जो ट्राइब वाइब आपने सुना होगा, ट्राइब वाइब जो कंपनी है, उसमें जो मेरे दोस्त है, तरुण तरुण है, उनका कुछ ऐसा, उनके पास वो टूर आया था, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि अफ्रीका चलना है। एंड हम लोग जैम कर रहे थे ऐसे ही घर पे, तो मेरे को लगा मजाक कर रहा है, मतलब मजे मजे ले रहा है, तो मैंने हाँ ठीक है, चलते हैं अपन, समझते हैं। तो बताया कि नहीं नहीं सर, है, और फिर टिकट्स वगैरह हुई, तब मुझे तब तब मैंने पासपोर्ट को लेके भी बहुत 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 ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। बट फिर धीरे 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 करके फाइनली में गया, एंड बहुत कौन सी जगह, कौन सी थी वो? तंजानिया थी सर, तंजानिया और मुआंजा करके 2 जगह थी। सो ओके ओके ओके। तो वहाँ कोई ऐसा गाना बॉलीवुड गाया था कि इंग्लिश सॉन्ग्स की डिमांड ज्यादा थी? नहीं, वहाँ की मजेदार बात ये थी कि 200 से 300 लोग थे वहाँ पे ऑडियंस, और सारे ही वो हिंदी गाने सुनने के लिए, किसी ने भी इंग्लिश गाना, और ऐसे ऐसे गाने लाइक कहीं दूर जब दिन ढल जाए, या तू जो छू कर मेरे मन को, इस तरह के गाने, लाइक
एकदम तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऑडियंस की डिमांड भी है कि पुराने नगमे गाए जाए, तो कोई एक पुराना नगमा जो आपने वहाँ गाया था, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल कहीं बिल्कुल, दूर जब दिन ढल जाए इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग आल्सो। लव टू प्ले दैट सॉन्ग, वेरी तो डेडिकेटेड टू यू, आप आपका फेवरेट है तो। गुड, थैंक यू सो मच। कभी भी जब हुई वो झलक बैठे बैठे जब यूं ही आके कभी मचल के प्यार से छल के छुए कोई मुझे पर आए नजर न आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुरा। सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, भारी। हाँ, ओके ओके। सो मेरे ख्याल से शायद कुछ नेटवर्क इशू हो गया था, इसलिए शायद हाँ आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ, भारी है, भारी। ओके। सो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि क्योंकि अब क्वारंटाइन है, क्योंकि अब आप लोग बैंड वाले इकट्ठे मिल नहीं पा रहे हो, ओके। हाँ जी। सो कोई फोन जैमिंग या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए इस बार कुछ? हाँ, मतलब बेसिक मैं तो सर ट्राई कर रहा हूँ कि जितना हो सके अपने फोन से वोकली मैं भेजता रहता हूँ। तो अभी जितना जैसे कोई भी हम लोग गाना बनाते हैं, कोई भी कभी एक और कवर मेरा आने वाला है, चांद सिफारिश, जो आपने गाना सुना होगा, चांद सिफारिश जो करता है हमारी, तो अभी उस पे हम लोग काम कर रहे हैं और ओरिजिनल्स पे काम कर रहे हैं। मेरे सारे वोकल्स रिकॉर्ड हो चुके हैं पहले, सब मिक्सिंग मास्टरिंग ही चल रही है। शायद हम लोग वीडियो भी कुछ ही दिन अपलोड करेंगे। मैं यहाँ से आने से पहले ही 3 से 4 गाने मैं गा के आ चुका हूँ। सो यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मिक्सिंग मास्टरिंग तो घर पे हो सकती है, तो वो चल रही है अभी। ओके। सो अच्छा, ऐसा कोई ड्रीम गाना है या कोई ड्रीम सिंगर है जिसके साथ कभी शो करने का मौका मिला हो, या कभी ऐसा हुआ कि हाँ, मैं चाहता था कि इनके साथ कभी ओपन करूं या इनके लिए कभी ओपन करूं, क्योंकि मैंने सुना है कि आपने कई सिंगर्स के साथ ओपन किया है, एंड कोई ऐसा मोमेंट आप शेयर करना चाहें? अब बचपन में सर वो गाना था, वो कहने को जश्न बहारा है इश्क देख के, तो वो बहुत पसंद था। कुन फाया कुन ऑन दैट मैटर बहुत पसंद था। जावेद अली साहब जो है, वो मुझे बहुत पसंद थे। लाइक मैंने वो कभी देखा नहीं था सामने से, और ऐसे फोटोज में भी नहीं देखता था ज्यादातर। एक आवाज एक कान पे थी कि ये बड़ी अच्छी आवाज है, लाइक मीठी और सुर पे जो आती है, तो बड़ा इन्फ्लुएंस था उनका। जब उनके लिए मैंने आई थिंक शुरू ही किया था 6 से 7 महीने, अभी राहुल भाई ने ज्वाइन किया है, तो पहले उनके साथ था हम लोगों का बैंड, तो उसमें फिर मैंने वहां प्ले किया था, और वहां के लिए हम लोग ने ओपन किया था, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था क्राउड का। मतलब लोग कौन पे हम लोग करते थे पहले, अनप्लग करता था मैं पूरा, सो उस टाइम भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गया था, तो बहुत बहुत मजा आया था। वो एक एक्सपीरियंस उसके बाद तो ओपन करने की अभी ऐसा जरूरत नहीं है, अब अच्छा चल रहा है कि अब खुद के ही कॉन्सर्ट जाते हैं। सो बस 2-3 अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से 1 नवंबर की बात है 2019 में, आप और मैं, हम अमित त्रिवेदी से मिलने गए थे। यस और यस, अमित त्रिवेदी से अपन मिले भी थे, एंड इनफैक्ट आपने एक पेन ड्राइव उन्हें दी थी। हाँ जी, कुछ हाँ जी। रिस्पॉन्स उस पे मिला, या आपने कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की, या? हाँ, एक्चुअली मैंने बैंड से फिर बाद में हम लोग की मीटिंग जब हुई, तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो भी एक कंपोजर है, और ये गाने कंपोज्ड है और पूरा हो चुका है इन पे काम, और रिलीज करना था उस टाइम उन्हें। तो वी थॉट कि क्योंकि उनके पास भी ऐसी बहुत सारी पेन ड्राइव जाती होंगी, मैं तो ऐसे एक तुक्का मारा था कि चलो लेट्स ट्राई, फिल्मों में सुनते हैं हम कि मैंने पेन ड्राइव दी थी, और आपकी मदद से वो हुआ भी। बट अभी तक मैंने ऐसा उनसे मांगा फीडबैक ऐसा कुछ नहीं लिया, बट डेफिनेटली मुझे पता है कि आप मुझे उनका नंबर देंगे, और मैं उनसे बिल्कुल 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 डेफिनेटली बहुत जल्दी बिल्कुल, मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ कि जो मुझसे हेल्प मांगता है, डेफिनेटली मैं कोशिश पूरी करता हूँ। और अभी इनफैक्ट अब तो खैर कोरोना वायरस जैसी बड़ी बीमारी आई है, तो इसको तो अभी समय लगेगा, लेकिन हाँ,
जल्दी हम कोशिश करेंगे कि वो आए भोपाल एंड फिर मुलाकात हो उनसे और फिर अपन फिर से मिले। जी। I think एक गाना तो अभी कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं जिसमें से बहुत जी बहुत सारे वैभव भाई। कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें से एक वैभव भाई का कमेंट आया है, दो भोपाल के दो शानदार जाबाज एक साथ, क्या बात है क्या बात है। सो थैंक यू सो मच। वहीं अरुण पिल्लई है ट्रेजर भोपाल, वो डिमांड कर रहे हैं यार कुछ जुबिन नौटियाल का कोई गाना हो जाए। डन डन। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की न सिरों की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन बनेंगे मुझे कितना चाहे और मेरे साथ मुझे कितना चाहे और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर मैं एक बार कोशिश करूंगा ताली बजाऊं आपके लिए। आई थिंक यहाँ पे जो ऑप्शन है, ये जो हार्ट का ऑप्शन है, वहां लोग ढेर सारे हार्ट ऐसे क्लिक कर सकते हैं, तो वही वहां से तालियों की हम लोग वो कर सकते ऐसा हैं कि तालियां तो मैं क्योंकि ईमानदारी से बताऊं तो मैं फर्स्ट टाइम लाइव इंटरव्यू कर रहा हूं किसी का, और इसके पहले मैंने कभी किसी का इंटरव्यू, एंड यू आर द फर्स्ट वन टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू डू एन इंटरव्यू ऑन लाइव। सो और अच्छा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि म्यूजिक क्योंकि सीखा जाता है और बिना सीखे, और मैं भोपाल के ऑडियंस को भी यही बताना चाहता हूँ कि मैं जब मैं विवेक को जब लाइव सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मोहित चौहान गा रहे हैं। और एंड मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मोहित चौहान जैसी तुम्हारी आवाज है। एंड कभी कोई ऐसा गाना है जिसको गाने में कभी मतलब टफनेस होती है ना कि मैं इसको गाने में, जैसे हाई पिच हो गया, लो पिच हो गया, कोई ऐसा गाना था जिसको गाने में कभी तकलीफ हुई बैंड? पहला ही जो गाना था रास्ता, वो एक्चुअली उसके लिए मैं ऐसे ही गया था शरद भाई से मिलने, जो हमारे कंपोजर हैं। आप नहीं मिले उनसे, तो मैं उनसे ऐसे मिलने गया था काम से, कि मतलब ऐसे मैं पहले सबसे मिलता था, उनके यहाँ मैं ऐसे घर बैठने गया था, तो उन्होंने कहा कि ये गाना है मेरे पास, तू इसको रिकॉर्ड कर। तो उसका जो मुखड़ा था वो बहुत इजी था, मतलब इजी नहीं था पर मेरे टेक्सचर में बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि यार ये तू कर, तू कर, अब तू ही इसमें एज अ वोकलिस्ट डाले। फिर उसमें एक और पार्ट आया लास्ट में कि वो बहुत ऊपर था, तो हम लोग की हालत खराब हो गई थी, मतलब उस पे कि यार ये वाला नोट कैसे छूना है। तो बस बाकी सच तो क्योंकि ये एक्चुअली मिथ है कि ऊपर गाना ही की सिंगिंग है। जगजीत साहब आप जानते हैं, सभी जानते हैं, उन्होंने कभी ऐसा ऊपर नहीं गाया है। सो बेसिकली हर इंसान का स्केल होता है, उसी गाने को मैं ई से गा सकता हूँ, एफ से गा सकता हूँ, वो भी मेरा स्केल है, मैं उसको अपना बना के गा सकता हूँ। देयर इज नो ऊपर नीचे वाला। हाँ, लेकिन अगर आप ऊपर गाते हैं तो अच्छा है, आप बहुत सारे गानों पे, क्योंकि बॉलीवुड पे आप जाके गा सकते हैं। ओके। जो भोपाल की जानी मानी एंकर हैं वो जुड़ी, उन्होंने कहा है एक प्लीज सिंग आर्ट है, यस डेफिनेटली। राशि भी, तो राशि ने भी कहा कि आप दोनों को देखकर साथ में अच्छा लग रहा है। मैं कमेंट थैंक यू पढ़ रहा हूँ, तो मैं बताना चाहूंगा जितने भी देख रहे हैं उनको कि ये मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और फर्स्ट डे से आई थिंक सपोर्ट कर रहे हैं। जब भी आप जितने भी इंटरव्यू देखते हैं कि यही हैं जो उसके पीछे हैं। यस, छोटा सा थैंक यू आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो अच्छा, मुझे ये भी पता है कि तुम भोपाल से नहीं हो, लेकिन भोपाल के दिलों में तुमने जगह बनाई है। सो थोड़ा अपनी भोपाल कैसे आना हुआ, किस जगह से हो, थोड़ा भोपाल की ऑडियंस भी जाने। बिल्कुल। सो बेसिकली सिवनी करके एक जगह है जहाँ पे मैं अभी आ गया हूँ घर अपने, बिकॉज ऑफ कोरोना। सो सिवनी का हूँ मैं, और मैं बॉम्बे में था। फिर पापा ने कहा कि मास कम्युनिकेशन अगर कर रहे हो तो अभी कहीं पास से कर लो, भोपाल या इंदौर से। तो फिर भोपाल आया, मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का जब मुझे पता चला,
और मैं कॉलेज गया तो मैं बहुत बहुत इम्प्रेस हो गया कि यही पढ़ना है और ये बहुत अच्छा यहाँ पे वो है। तो वहां से फिर मैं भोपाल ऐसे में आना हुआ, और भोपाल से शुरू से ही आई थिंक हम लोग को शोज होने लगे थे, बट प्रोफेशनली जब मैंने शुरू करा तब मैं ये जब जुगल सर मुझे मिले, सो सर से मैंने कहा कि सर एक गाना है आप बना दीजिए प्लीज। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो उन्होंने बिना कुछ अमाउंट को करे हुए उन्होंने मेरे लिए उस तरीके से पहले किया। फिर हम लोग ने धीरे धीरे हमारा बैंड में ही वो आ गए, फिर हम लोग बैंड में ही साथ ही काम करने लगे। तो यस ही बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है जुगल श्रीवास्तव, आप जानते हैं उन्हें, वो जर्नलिस्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिला हुआ है। सारा वहीं से सब कुछ वहीं से होता है, वहाँ सारी फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है, वीडियो ऑडियो अमरीश त्रिपाठी सर जितने भी वहाँ पे, वो ये पता है मुझे वो ये लाइव नहीं देख रहे, बट मैं बस बोल रहा हूँ मतलब थ्रू आउट उनका सपोर्ट रहा है इस चीज में। ओके ओके, सो मुझे लगता है कि वर्षा का गाना शायद हमें बजा देना चाहिए, नहीं तो हो सकता है शायद नाराज हो जाए। नहीं बिल्कुल चली जाता है। मैं एक्चुअली एक मैशअप गाता हूँ ये क्यों और आटे का। आए हम आओगे फोन पे बुलाओगे, शाम की करारी चाय लबों से लाओगे। आए हम आओगे न दिन ढले सताओगे, रात की नशीली बात से नींद में जगाओगे। गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है, गए तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है। गए तुम गए हम थम गए, हर वक्त बाकी है, गए क्यों तो दिए क्यों, गए क्यों। आहट हो रही तेरी दिल के दर पे, तू यही है कहीं ना कहीं यार। हो रही तेरी दिल के दर पे मेरी, तू यही है कहीं। कभी मेरे ख्वाब सा, कभी उलझे जवाब सा, के चंदा में भी दाग सा मेरे जैसा, कि दरिया का हो एक सिरा, के अरमानों का सिलसिला, के चंदा में भी दाग सा मेरे जैसा, मेरे जैसा। हो रही तेरी दिल के दर पे मेरे, कहीं ना कहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारे हार्ट्स दिख रहे हैं अब, मुझे लगता है तुम्हारी फैन अब आ चुकी हैं। अच्छा, एक सवाल जो मेरे पास बहुत सारे फीमेल मेंबर्स का है, सो आई थिंक मुझे वो पूछ लेना चाहिए, क्योंकि मैंने जब मैंने पोस्टर जब मैंने वो पोस्टर शेयर किया था, एंड मेरे पास एक कॉमन क्वेश्चन जो कि मुझे 5 से 6 लड़कियों ने मुझे लिख के भेजा कि ये आप सवाल जरूर पूछिए कि वो लोग ये जानना चाहते हैं कि तुम सिंगल हो या कमिटेड हो। नहीं रहने देते हैं वाली बात। इशारा ही काफी है, छूट के रहने देते हैं। ओके, कंट्रोवर्शियल बात है, रहने दीजिए। क्योंकि ये सवाल बहुत सारे मेरे पास आए थे। सो अब नेक्स्ट इसके अलावा जो सवाल मैं अगला पूछने जा रहा हूँ वो ये है कि अभी भोपाल में बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहां आप जैमिंग करते हैं, और ये मेरे पापा हैं अच्छा, जो आप सुन रहे हैं। सो अभी भोपाल की कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जिसमें देखा जाता है कि हम जैमिंग के लिए बहुत मैं देखता हूं कि वहां प्रैक्टिस करते हैं, और बहुत सारी जगह पे प्लानिंग्स करते हैं। कोई ऐसी जगह है भोपाल की बेस्ट लोकेशन, जो फेवरेट लोकेशन है जहां आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं? बेसिकली तो सर मैं घर पे ही ज्यादातर रहता हूँ।
बट हाँ, हम लोग जाते हैं तो जैम रूम है हम लोगों का नेहरू नगर में, तो वहाँ पे ही हम लोग ज्यादातर मीटिंग्स या जैम करते हैं, तो उसके बाद हम लोग बातें करते हैं। बट हाँ, हम ज्यादातर हम लोग जाते हैं। एक आपको जगह शायद पता होगी, जो अपना आरपीएम है जहाँ पे घुड़सवारी सब जो हॉर्स राइडिंग वगैरह होती है, वहां पे एक जुगल सर ने वो जगह में दिखाई है, हम उसको गोवा बोलते हैं। तो वो ऐसा है कि वहां पूरा भोपाल दिखता है और पानी पानी के आगे पूरा भोपाल है, तो वो बहुत अनएक्सप्लोर्ड जगह है। आई थिंक बहुत लोगों को नहीं पता है, और हमने शूट भी किया हुआ है एक, अभी जब आने वाला था वो गाना, बट वो आया नहीं। So yes, वो एक जगह है जहाँ पे, और जानुमा रिट्रीट आपको पता ही है, वहां तो जाना होता है। वन ऑफ द तो शो बेस्ट प्लेस इन भोपाल में मानता हूँ उसको। यस यस। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। अच्छा, एक तुम्हारा गाना है तुम मेरे हो, हाँ ओके, और हाँ जी, गाना.com पे। सो भोपाल की जनता, मैं आपको बता दूं कि इस गाने को यूट्यूब पर 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं, और ये yes, विवेक ने गाया है, तुम ही हो, तुम मेरे हो, राइट। हाँ जी, एंड हम इस गाने को भी गाना गवाएंगे, लेकिन इसके पहले हाँ मैं जी। इस गाने की स्टोरी जानना चाहता हूँ कि ये कैसे मिला। गाना.com इज अ बिग प्लेटफॉर्म, और एक यस, अच्छी। थ्रू आउट पहचान म्यूजिक, जो आपको लेवल पता होगा, उन्होंने राहुल सिंगल उसके जो ओनर कह सकते हैं, या उसके जो उसको जो पूरा हैंडल करते हैं, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट शुरू से एज अ भाई, एज अ ब्रदर उन्होंने दिया। जैसे आप सपोर्ट करते हैं वैसे ही उन्होंने एकदम बिना किसी सपोर्ट किया हुआ है। तो जतिन राज जो कंपोजर है, उन्होंने मुझे फोन किया कि एक गाना है, आप अगर गाना चाहें तो आप आ सकते हैं इंदौर। तो मैं उनके घर गया ऐसी। सॉरी, थोड़ा कनेक्शन, हाँ, तो हम कहाँ थे, थोड़ा मुझे तुम मेरे हो, तो इस तरीके से जब वो गाना मुझे मिला, तुम मेरे हो। चलो मैं और सवाल एक बार और वो फिर से रिपीट कर देता हूँ हमारे ऑडियंस के लिए, हाँ कि जो तुम्हारा हाँ जी, गाना था गाना.com पर, तुम मेरे हो, हाँ जिसे 1 हाँ मिलियन से भी ज्यादा हिट्स मिले, और ये क्योंकि बहुत जानना जरूरी है कि ये स्टोरी क्या है इसके पीछे, कैसे ये गाना मिला, क्योंकि बड़ा प्लेटफॉर्म है गाना.com भी। हाँ जी। गाना.com पे तो राहुल भाई ने ही बात की थी पूरी, और वहां से हम लोगों को आया था कि इसके मिलियन व्यूज होते हैं, तो उस तरीके का पूरा वो एक एग्रीमेंट साइन हुआ। फिर गाना एक्सक्लूसिव को गया, टोटल उसमें 7 मिलियन स्ट्रीम हो चुके हैं गाने में। इतने लोग गाना कॉम्प्रेस को स्ट्रीम कर चुके हैं। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है सर कि जो व्यूज गानों के अगर बात करें तो, क्योंकि व्यूज इज नॉट इम्पोर्टेंट नाउ, आपकी स्ट्रीम्स कितनी हो रही हैं ऑडियो प्लेटफॉर्म पे, लोग सुनते कितना है उस गाने को जाके, सिर्फ एज अ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से गाने की स्ट्रीम ज्यादा मैटर करती है, ना कि व्यूज। ओके, ये चलो बहुत मेरा टाइम, मैं समझता हूँ कि अब ये बहुत अच्छी जर्नी स्टार्ट हुई है तुम्हारी, एंड मैं चाहता हूँ होप तुम्हें गाना.com क्या बहुत सारे फिल्म, मुझे लगता है फिल्म से ब्रेक मिलना चाहिए अब तो। सो मैं चाहता हूँ एक गाना हो जाए, बहुत समय से एक गाना नहीं हुआ है, एंड देन फिर हम एक अगले सवाल पर आते हैं। जी, एक बिलाल से एक का गाना मैंने अभी अपलोड किया था, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बारी करके, ओके तो मैं वो गा। ओके ओके। तकिया होश ही भूल गई, गरम गरम चाह पे डूल गई, डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦੱਸਦੀ ਜਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇਰੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇਰੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤੇਰੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਨਾ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਦੀਵਾਰ क्या बात है। थैंक यू। तो ये तो हो गया। अब ये बताओ यार कि क्वारंटीन में घर पर क्या एक्टिविटी कर रहे हो, क्योंकि बहुत समय बाद फैमिली के साथ टाइम बिताने को मिल रहा है, एंड इस समय क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत टाइम से घर वालों से इतना टाइम ज्यादा स्पेंड किया होगा कभी। सो क्या इन दिनों चल रहा है कुछ? हम लोग तो घर पे बहुत बहुत, मैं तो खुश हूँ लगभग, मतलब खुश ऐसा नहीं कि शोज नहीं है, बस एक वही दुख है। बाकी तो ये फैमिली का आपको पता ही है कि हम लोग जितना ट्रैवल ही करते रहते हैं। अभी घर में बहुत अच्छा लग रहा है, और घर में सपोर्ट बहुत है म्यूजिक को लेके।
तो मुझे मैं कितने भी बजे और कितने भी बजे उठ के प्रैक्टिस करूं, कोई कभी टोकता नहीं है। सो मैंने तो सर ये शुरू किया है कि मैं सुबह भी उठ रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, और रियाज करता हूँ। खरज का जो रियाज होता है, उससे आवाज में थोड़ा बेस। और गिटार अभी मुझे यहाँ आने से पहले उतना अच्छे से नहीं आता था। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना अच्छा हो सके इसको शोज में भी मैं बजाने लगूं, उस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ओरिजिनल्स बना रहा हूँ ढेर सारे, और बस फैमिली के साथ दिन भर हम लोग तो क्रिकेट खेल रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत जिम करता हूँ, ट्राई करता हूँ, और बाकी चिल कर रहा हूँ। ओके, सिंगिंग के अलावा कोई और हॉबी जो सिंगिंग के अलावा कभी कुछ और पसंद, कुकिंग, डांसिंग, कुछ और? जिम जिम डांसिंग बहुत पसंद है, और जब जिम खुली होती है तो आपको पता है जिम का मुझे बहुत मजा आता है, तो मैं वो वो करता हूँ। तुम्हारी स्मार्टनेस दिखा देती है कि, कि तुम्हारी जिम कितनी बढ़िया चल रही है। सो अभी क्योंकि बहुत समय हो गया है, 40 दिन ऑलमोस्ट लॉकडाउन है, कोई जी। ऐसा गाना जो हमें मिलेगा लॉकडाउन के बाद, या कोई कोरोना पर कोई प्रिपरेशन? नहीं सर, मैंने कोरोना पे शुरू से ही गाने नहीं बनाए। आई डोंट नो, मतलब मुझे सही पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा ट्राई नहीं है उसको गाना बनाने में। बट जैसे आप लोग हैं, आप लोग भी काम कर रहे हैं, और अच्छे गाने जो बन रहे हैं, जैसे कि वो जीतेगा इंडिया है, जीत जाएगा इंडिया, वो सब बहुत अच्छा है। बट मैं उस तरीके से अभी तो नहीं, क्योंकि फिर वो बात होगी कि वायरल होना था तो फटाफट कर लिए। बट कोरोना पे जो गाने बने, जो फनी गाने बने थे, वो थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा। बिकॉज आप जैसे लोग और जितने भी लोग हैं, हमारे लिए आपको ताली बजाना चाहूंगा कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू न्यूज सो मच। आपकी ज्यादातर व्हाट्सएप स्टोरी से न्यूज मिलती है मुझे, सो इसलिए मैंने कोई गाना नहीं बनाया। बट यस, एक ओरिजिनल मैंने भी लिखा था कुछ 6 महीने पहले। उसकी धुन बनाई थी, और मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने लिखा है उसे, विश्वास बघेल। तो बिल्कुल। अभी वो उसको ही हम लोग उसकी शूटिंग हम लोग मनाली में करने वाले थे, बट अभी आपको पता है कि क्या हो गया, सो बिल्कुल, अभी तो बच गए। Yes. ओके। सो बहुत सारे फैंस तुम्हारे आ चुके हैं, और जिसमें आपके फ्रेंड्स आए मनीषा हैं मनीषा मैम, ये मनीषा फैन है मैडम भी आ गई हैं आपकी। यस। मनीषा मैम भी आ गई हैं आपकी, और यस। इसके अलावा आपके कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो, अच्छा, अभी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज बहुत सारे जगह पे हो रही हैं, हाँ कुछ जी। कॉन्सर्ट्स भी, ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स भी चल रहे हैं, इस पे कोई वर्कआउट, किसी पे बातचीत? ऑनलाइन अब जैसे आपके आपके साथ एक हो गया, और अभी एक और इवेंट कंपनी है, उससे मेरी बात हुई थी। आई थिंक ये 1-2 दिन में उनके साथ है। जागन लिसिट यूनिवर्सिटी का 24वां, सॉरी 24वां बोल रहा हूँ, 24 तारीख को 7वां फाउंडेशन डे है। सो उसमें डेफिनेटली लाइव आऊंगा। इस तरीके से भी थोड़ा थोड़ा मैं ट्राई कर रहा हूँ, और बाकी खुद ओके। की आईडी से भी करता रहता हूँ। ज्यादा भी नहीं आना चाहिए, फिर थोड़ा सा वो आपकी फेस रखी जाती है इसलिए आते रहो। मनीषा मैडम पूछ रही हैं कि लास्ट बेंच पे म्यूजिक बनाते थे क्या? मनीषा मनीषा मैम चिल्लाती थी, वो एकदम नहीं चिल्लाती थी, बहुत स्वीट थी, पर जब उनको गुस्सा आता था तो हम लोग सब चुप हो जाओ गुस्सा तुम तो, लोग। गुस्सा तो मैंने भी देखा है मनीषा मैडम का। खैर, चलिए मनीषा मैडम के लिए कोई गाना हो जाए। यस, बिल्कुल। मनीषा मैम के लिए नहीं, बट डेडिकेट करता हूँ। लात मारवाओगे सर। मुबारक है तुम्हें किसी के नूर हो गए, मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब रास्ता, कहाँ शुरू कहाँ ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना। क्या बात है, क्या बात है। पुराना सुनाओ। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो अजीब दास्तां ये भी है कि मनीषा मैम और मैं भी कॉमन फ्रेंड हैं तुम्हारे। हाँ, उन्होंने बताया मनीषा, था कि आज तुम, अरे हमारे तो सर हैं देवेंद्र भाई, हमारे तो दोस्त हैं, और आपको हाँ। बताया हुआ कि हमारे तो स्टूडेंट हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ये यही सही Yes. समय है। ऑल हार्ट्स टू यू टू। Yes. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मनीषा।
सो अभी कुछ रैपिड फायर राउंड जैसा एक मैंने प्लान किया था। अच्छा। रैपिड तो फायर में मतलब आप बहुत ही सिंपल है और मुझे लगता है कि तुम आसानी से जवाब दे दोगे। फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट, बहुत आसान सवाल पूछा आपने, वाह क्या बात है। फेवरेट बदलते रहते हैं, बट अभी करंटली मैं आपको बताऊं तो बारी इज माय फेवरेट सॉन्ग। बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है इसका, तो बारी इज द फेवरेट सॉन्ग। ओके ओके। फेवरेट भोपाल लोकेशन जिसपे जान बहुत मारे बार अक्सर जाते हो? ओके ट्री ओके ओके। खुद का गाया कोई गाना? खुद का गाया हुआ गाना अभी रिलीज नहीं हुआ है, अगर रिलीज में आप पूछे तो तुम मेरे हो। ओके। फेवरेट गाना फेवरेट है आपका? ओके। फेवरेट रेस्टोरेंट इन भोपाल? रेस्टोरेंट बहुत हकीम। मतलब जहाँ खाना खाने अक्सर जाते हो? हकीम हकीम हकीम। कि फेवरेट टी स्टॉल? फेवरेट टी स्टॉल एक औरा मॉल के सामने एक जगह है महाकाल, वहां ज्यादातर हम लोग दोस्त लोग बैठ के चाय वगैरह पीते हैं। आपको पता होगा। और मॉल के सामने है ना महाकाल। महाकाल इज वन ऑफ माय फेवरेट आल्सो। इसके अलावा फेवरेट कलर? ब्लैक। ब्लैक पहने भी होगी। ब्लैक और पिंक, ब्लैक और पिंक। और फेवरेट म्यूजिशियन? म्यूजिशियन फेवरेट, मैं ज्यादातर इंग्लिश सुनता नहीं हूँ, बट स्टीव वाई को जब मैंने देखा था तो उससे ज्यादा अभी कोई म्यूजिशियन मुझे समझ नहीं आता। स्टीव वाई इज द गिटारिस्ट जो है वो। और इंडिया में? ए आर रहमान, कंपोजर। ओके ओके। और ड्रीम सिंगर जिसके साथ डुएट करना है? ए आर रहमान। अगर अच्छा सॉरी सॉरी, फीमेल वोकलिस्ट राइट, फीमेल वोकलिस्ट जस्टिन रॉयल। आई रियली ओके लाइक। यस। ओके ओके। चलो ये रैपिड फायर राउंड तो हम यहीं समाप्त करते हैं। सो जी मैं चाहता हूं कि लास्ट 10 मिनट्स है हमारे पास। सो मैं एक डन। मैसेज भी दे देता हूं जो हमारे ऑडियंस सुन रहे हैं इस वक्त। कुछ आपकी आखिरी कुछ गानों की डिमांड हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। सो लास्ट 3 सॉन्ग्स हम डिमांड में रखते हैं। तो तब तक मैं कुछ सवाल आपसे पूछ लेता हूं जब तक कुछ कमेंट्स आ जाते हैं तो। सो डन डन। अभी करंट में बहुत सारे ऐसे म्यूजिक बन रहे हैं जो क्योंकि हालांकि ये सवाल हमने कई सिंगर्स से भी पूछा है, कई म्यूजिशियंस से भी ये सवाल पूछे हैं कि रिमिक्सेस को लेकर। और हाँ जी। क्योंकि यूट्यूबर्स भी बहुत हैं जो पुराने गानों को रीमेक करते हैं एंड उन्हें अपने अनप्लग्ड वे में गाना गाते हैं। सो अनप्लग्ड वे में जो गाना गा रहे हैं आप लोग, उससे हाँ जी। बेनिफिट क्या होता है? जो यूट्यूबर्स हमारे सुन रहे हैं इस वक्त जो हाँ गाना जी। गाते होंगे, एस्पायरेंट सिंगर्स हैं, आप उनको कुछ गाइड करेंगे? मैं थोड़ा सा इसका थोड़ा सा लंबा जवाब दूंगा, मैं ट्राई करूंगा जल्दी से इसको समाप्त करूं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई तो दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। जो बॉलीवुड कर रहे हैं, बॉलीवुड को जरूरत नहीं है इस चीज की, बिकॉज उनका अगर कोई गाना आएगा तो लोग सुनेंगे, क्योंकि बहुत ही फेमस सिंगर उनका गाता है। जैसे अरिजीत सिंह अगर गाते हैं कोई गाना तो वो लोग सुनेंगे ही, चाहे नया हो चाहे पुराना हो। तो उन्हें कवर करने की जरूरत नहीं। हम लोगों ने जो यूट्यूब पे अगर हम लोग अपना ओरिजिनल डालते हैं एकदम से, जैसे मैं कल एक सिंगर उठे और कल अपना ओरिजिनल डाल दे, बट ऑडियंस को उसकी वॉइस नहीं पता, उसकी पर्सनालिटी नहीं पता है, उसके बारे में लोग जानते नहीं, तो डायरेक्ट अगर वो ओरिजिनल डाल देगा तो शायद उतना उसको रिस्पॉन्स ना मिले। दैट इज माई पॉइंट। तो इसलिए कवर से की आवाज लोग पहचानना शुरू करते हैं। जैसे चांद से महबूबा, कुछ लोगों को पता नहीं था कि वो मुकेश जी का गाना है, जबकि बहुत बड़ी बात, बहुत गलत बात भी है, कहीं ना कहीं चीज अच्छी नहीं लगती है और कॉम्प्लीमेंट भी नहीं। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर आप किसी पुराने अगर गाने को कवर कर रहे हैं तो आप ये भी ध्यान रखें कि आपको साथ साथ ओरिजिनल्स भी बनाने होंगे। आप सिर्फ कवर्स करके कुछ नहीं, ऐसा बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। एक ना एक दिन आएगा जब आप, वो गाना आखिर में मुकेश जी का ही है या वो गाना आखिर में जिस सिंगर का उन्हीं का ही है, और यही बोला जाएगा कि अच्छा गाना बहुत अच्छा गाया आपने, और वो उन्हीं का गाना है। तो आप अपनी आवाज अगर मार्केट में लानी है तो आपको खुद के गाने तो डालने। इसलिए मैं खुद पता हुआ कि हम लोग का ईपी भी आया था अभी। में 4 गाने थे, रास्ता, खोए खोए, खुली आंखें। खुली आंखें रिलीज करने वाले एकॉस्टिक वर्जन अभी उसका फिर से। तो यस, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ओरिजिनल म्यूजिक ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो और लोग गाएं। ओके। सो साक्षी ने एक रिक्वेस्ट की है, दो दिल, फिर चांद यस। सी महबूबा सिंह प्लीज। सो चांद सी महबूबा मैंने खुद अपना फेवरेट रखा है जो लास्ट में मैं गवाऊंगा। सो हाँ जी। आई थिंक आप उस समय तक मौजूद रहें। सो दो दिल एक बार हो जाए, फिर एक सवाल। ऐसे भोले बनकर हैं बैठे,
जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं, क्या है कुछ भी नहीं है, अगर होठों पे है खामोशी मगर बातें कर रही है, बातें कर रही है, नजर चुप के सबको हो रही है, सबको हो रही है खबर, चुप के दो दिल मिल रहे हैं मगर चुप के। क्या बात है, क्या Thank मैं you. होप साक्षी विल बी हैप्पी विद दिस। और चलो आगे बढ़ते हैं। सो मेरे पास मुझे लगता है कि 3 गानों की सिफारिश तो आ गई है। अब मुझे लगता है कि अब इस गानों को डिमांड के और रोक देना चाहिए यहीं पे। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे। और कुछ फ्रेंड्स भी आपके भी जुड़ गए हैं, मेरे भी जुड़ गए। अच्छा, मैं एक चीज नोटिस कर रहा था इस दौरान कि हाँ। जब जब तुमने गाना गाया है तब तक व्यूअर्स बहुत बढ़े हैं। तो मुझे ऐसा लगता अच्छा। है कि हाँ, गाते भी व्यूअर्स रहते हैं, मतलब मैं भी यही आपसे बोल रहा हूँ, गाते भी रहते हैं और बोलते भी रहते हैं, बोलते भी इसमें रहते एक हैं वो बना तो होता है। व्यूअर्स काफी बढ़ते जाएंगे। लेकिन मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। आज बहुत समय बाद अपन ने बातचीत की है। Yes, yes. एंड इस तरीके से तो बहुत क्योंकि हाँ वही, क्योंकि हमने नॉर्मली तो बहुत बात की है लेकिन इंटरव्यू जैसा हाँ, कभी माहौल बना नहीं। लेकिन बिल्कुल। ये अच्छा है ये माहौल इस तरह का, क्योंकि क्वारंटीन में बहुत सारे लोग घर में बोर भी हो रहे हैं। सो अभी क्योंकि बोरियत तो सभी को हो रही है, 24 घंटे एक दिन में निकालना और फिर ऊपर से 30 दिन ऑलमोस्ट हो चुके हैं। Yes, तुमने yes, अपने आप yes. को कैसे बिजी रखा? वही सर, मैं तो जितना हो सके प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जितना ज्यादा हो हम्म, सके। हम्म, और हम लोग तो अभी के हम लोग चार भाई हैं। हम्म, और बहुत बहुत मजा आता है। हम लोग तो क्रिकेट खेलते हैं और सुबह उठ के और बातें, और कोई सीरीज चल, ब्रेकिंग बैड अभी एक सीरीज है, मैं वो देख रहा हूँ अभी लगातार। अच्छा। और है, योगा है, अपना गिटार है, हारमोनियम है, मैं सिंथेसाइजर किया आया था तो सिंथ भी है। हम्म, मतलब 2-4 घंटे तो रियाज, 4 से 5 घंटे तो रियाज में ही चले जाते हैं, लाइक एक ओके। इंस्ट्रूमेंट 1 घंटा करो तो। और हम्म, बाकी गाने बहुत सारे जो अनएक्सप्लोर म्यूजिक था, जो इंटरनेशनल म्यूजिक जो मैंने नहीं सुना है, हम्म, 80-70 का जो क्लास है, बीटल्स है, इस तरह का जो म्यूजिक है वो मैं बहुत एक्सप्लोर कर रहा हूँ अभी। सो यस, इस हम्म, तरह से ही पूरा निकल जाता है। ओके, सो अपडेट ओके, करने का टाइम है, तो अच्छा है, मतलब आई एम फीलिंग गुड कि अपडेट अगर आपको करना है अपने आप को तो आप कर सकते हैं। ओके। अच्छा, क्योंकि यूजुअली फैन मोमेंट सबका होता है, ठीक है? तुम्हारा यस। भी अमित त्रिवेदी के हाँ लिए जी। फैन हाँ, मोमेंट था। सो ऐसा बिल्कुल। कोई फैन तुम्हारे लिए कोई कभी किसी ने कुछ किया है, या कोई ऐसी चीज जिसको आप अभी भी याद रखते हो कि बैंड परफॉर्मेंस के दौरान ऐसा कभी मोमेंट आया? ऐसा एक दो बार, एक एक मैंने मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि एक बंदे ने मुझे बताया था कि जो चांद से महबूबा, हेलो, हाँ, चांद सुन से रहा हूँ, महबूबा सुन। जो गाना है, उस गाने को सुन के एक कपल शादी लोग कर चुके हैं, मतलब उस गाने का रीजन उनका वो शादी है। अच्छा। और हाँ जी, और एक बंदे एक अभी बहुत अच्छे म्यूजिशियन म्यूजिशियन मुझे मिला था एक लास्ट कॉन्सर्ट में, उसने अपने गिटार पे ऑटोग्राफ लिया था। तो ओके। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि हाँ, एक इलेक्ट्रिक गिटार पे बहुत महंगे आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, और उस पे अगर वो मेरा सिग्नेचर, इतनी छोटी सी, अभी मतलब कुछ भी अचीव नहीं किया है बहुत अच्छा लगा था। मतलब बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, बट जो सामने से जो फील है वो बड़ा अच्छा लगता है। ओके। चलो, बहुत ये मैं चाहता हूँ, दुआ करता हूँ कि आपको ऐसे ही बहुत सारे सिग्नेचर्स और ऑटोग्राफ करने का मौका मिले। सो मैं भी अभी जब मैं वापस आऊँ अगर भोपाल में कुछ बन के, तो सबसे पहले आपको फोन करूं और आपकी वही टू व्हीलर में पीछे बैठ के सबके सामने इंटरव्यू देने जाऊं। बिल्कुल हो सकता है तब तक मैं नहीं ले लूं तो अपन कुछ और नई गाड़ी में हाँ। बैठेंगे। अच्छा, हाँ, आखिरी लास्ट 5 मिनट्स हैं अपने पास अब। सो एक पुणे से रिक्वेस्ट आई है दक्षता की, एंड शी इज डिमांडिंग चांद सिफारिश, एंड देन वी विल क्लोज दिस इंटरव्यू विथ वन ऑफ माय फेवरेट अच्छा, सॉन्ग। और चांद से महबूबा। या सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चांद से महबूबा, सॉरी, चांद सिफारिश 1 से 2 दिन में आने ही वाला है। सो अगर अच्छा। आप लोग चाहें,
एक छोटा सा सरप्राइज रख सकते हैं कि हम लोग, क्योंकि वो आने ही वाला आई थिंक, तो उसका मैं चाहूंगा कि उसका थोड़ा सरप्राइज रहे, कि ओके। कैसा हम लोग अरेंज किया है। तो मैं अपनी तरफ से एक गाना आपको सुना देता हूँ और उस हम लोग चांद से महबूबा करके खत्म करते हैं। इज इट श्योर परफेक्ट? श्योर। तुम जो गुमसुम हो तो मैं हैरान हूँ, ये बात तुमको कैसे बताऊं, तुम पे मरता हूँ, हाँ सच कहता हूँ, मांग के देख लो मुझसे जान, सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, हम सफरों जी को चुन लो ना, सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, हम सफरों जी को चुन लो ना। क्या बात है, क्या बात है। होप दक्षता विल बी हैप्पी विद दिस सॉन्ग आई गेस। Yes. एंड योर सिस्टर आई गेस श्रुति बघेल इज आल्सो डिमांडिंग फ्रॉम मोम हो के धागे। हाँ, तो मुझे लगता है कि तुमने मेरी सिस्टर की डिमांड तो पूरी की है, एंड yes, आई yes. थिंक तुम्हें उनकी डिमांड भी पूरी कर देनी चाहिए। बिल्कुल कर देना चाहिए। श्रुति बघेल, यस, मेरी सिस्टर है। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा मुझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा मुझे। थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो गाइस, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि विवेक सिंह को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, से बहुत सारे लाइक्स दीजिए, बहुत सारे कमेंट्स दीजिए और बहुत सारे फॉलोअर्स दीजिए। ये आने वाला भोपाल का अपकमिंग स्टार है। एंड कुछ कमेंट ये आया है मुझे, यार सर मेरे भी 4 बार फेवरेट है, वो भी सुना दो। सो टाइम राशि अब थोड़ा कम है, विल डू दिस इन द नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन। की बात नहीं टाल सकते क्या? हैं वैसे, तो आप बताइए, अगर कोई अगर ऐसा उनका गाना हो स्पेशल तो डेफिनेटली वी विल ट्राई टू प्ले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल डिमांड समझ रहा हूँ। तो क्यों ना चांद सी महबूबा, मुझे लगता है हाँ, कि राशि का भी फेवरेट होगा। बिल्कुल। तो हम चलिए। इसी से वाइंड अप करेंगे और इसके बाद हम वाइंड अप कर रहे हैं ये इंटरव्यू इस गाने के साथ। नहीं, बट मैं भी आपसे कुछ आखिरी में बोलना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, आप सर को देख रहे हैं और सर की आईडी आपको ऊपर दिख रही होगी। सो मैं छोटी सी फोटो भी ले लेता हूँ। कहाँ गया ये? अच्छा, ये। ऐसा कर लूं मैं? हाँ। अब तो आ गई। सो सर को भी फॉलो करें। सर एकदम मेरे बड़े भाई जैसे हैं और बड़े भाई हैं कह लीजिए, और शुरू से अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, मुझे पता है। और बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा से, यही मैं हमेशा। कहना चाहूंगा कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर आपसे इस तरीके से बात करना। मुझे भी अपने फील खिलाया कि एकदम सेलिब्रिटी लाइक इंटरव्यू लाइक रैपिड बिल्कुल। फायर। यस, मेरा मेरा थैंक यू मेरा सो रोल मच। ही यही है, मेरा रोल ही यही है मैं कि समझ गया अच्छों था कि आगे अच्छों ऐसा कुछ होगा। को बिल्कुल। चलो। तो चलिए शुरू। श्योर। ना किस्में हैं ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं, एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं, दो नैना सीधे साधे, ऐसा ही रूप ख्यालों में था, जैसा मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल
वैसी हो जैसा मैंने सोचा, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। क्या Thank बात you है, so क्या much. बात Thank you. है, क्या बात है। चलो जाते जाते एक क्वारंटीन मैसेज जो बहुत जरूरी है सभी को बताना कि घर पर रहें, Yes. सुरक्षित रहें और मास्क जरूर पहनकर बाहर निकले, और जरूरी हो बिल्कुल तभी निकले। निकले ही और नहीं। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि घर से ही ना निकले, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही घर से निकले, और लेकिन मास्क पहनकर निकले, Definitely. सैनिटाइजर का उपयोग करें, हर एक घंटे में हाथ धोएं और अपना जरूर ख्याल रखें। सो सी यू अगेन विवेक, एंड होपफुली हम जल्दी भोपाल में आओ और फिर अपन मिलते हैं एंड गेट टुगेदर करेंगे। बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूंगा जितने लोगों की रिक्वेस्ट अभी नहीं ले पाए हैं या जितने भी कमेंट्स हम लोग नहीं पढ़ पाए, कि बात भी चल रही थी साथ में कमेंट्स भी आ रहे थे, तो तहे दिल से सॉरी। इंस्टाग्राम का थोड़ा ग्लिच होता है, ऊपर नीचे होते हैं कमेंट्स, बट डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन हम जल्दी ही करेंगे और आपके सारे बिल्कुल गाने मैं गाऊंगा उस दिन। बिल्कुल। चलो सी यू, थैंक यू सो मच विवेक See you, फॉर sir. ज्वाइनिंग Thank you. अस। Thank you. बाय। सो गाइज दिस वाज सेशन, एंड अब हम नेक्स्ट सेलिब्रिटी ऑफ भोपाल या इंडिया की कोई सेलिब्रिटी से हम जल्दी मुलाकात कराएंगे आपकी। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर।